तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉस ना हो, इसमें नॉर्मल है। चाहे आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट में नुकसान खाना इट्स पार्ट ऑफ द गेम। चाहे आप राकेश झुनझुनवाला हैं या एक नए निवेशक। लेकिन ये लॉस भी अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग तरीके के लॉसेस को डील करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डील नहीं कर पाएंगे तो अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे और उस मौके को भी छोड़ देंगे जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बात है टाइप्स ऑफ लॉसेस की, सबसे पहला लॉस है कैपिटल लॉस। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबसे ज़्यादा पेनफुल, सबसे ज़्यादा दर्द भी इसमें होता है, क्योंकि इसमें जो भी स्टॉक्स आप खरीदते हैं उसको एक एक्स पॉइंट पे खरीदते हैं और 0.5x या 0.1x जो भी नुकसान हुआ है उस पर बेचते हैं। तो एक तरीके से डायरेक्ट आपके कैपिटल पे ये हार्म पहुंचाता है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को तो मिस करते ही हैं, एट द सेम टाइम अपने कैपिटल में भी नुकसान खाते हैं। यह है कैपिटल लॉस जो ज़्यादा ट्रेडर्स को, स्पेशली जो बिना एनालिसिस के ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ होता है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी लॉस। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये के स्टॉक खरीदे, अब कुछ उतार चढ़ाव हुए मार्केट में और अगले साल वो स्टॉक वापस 10,000 की वैल्यूएशन पे पहुंच गया। आपको लगेगा कि शुक्र है मैंने कुछ खोया तो नहीं, मैं वापस उसी प्राइस पे बैठा हूं जो इस प्राइस पे मैंने इस स्टॉक में एंटर किया था। लेकिन इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में लॉस पे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो 10,000 रुपये आपने कहीं और लगाए होते और वो पैसे आपको अच्छा खासा रेट दे चुके होते, बेटर रेट 5% भी रेट दे चुके होते, तो आपकी अपॉर्चुनिटी लूज आउट नहीं होती और आप बेटर रिटर्न पे बैठे होते। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। तीसरा है मिस्ड प्रॉफिट लॉस। आपने एक तरीके से एंटर किया हुआ है स्टॉक में, पोजीशन पकड़ी हुई है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत होल्डिंग निकाल दें तो प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो उस सिचुएशन में अपना प्रॉफिट मिस कर दिया आपने, क्योंकि उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया। तो इसको कहते हैं मिस्ड प्रॉफिट लॉस। और चौथा लॉस का प्रकार है पेपर लॉस, कागज़ों पे कागजी नुकसान। जब एक्चुअल में आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन से एंटर या एग्जिट नहीं करेंगे, सिर्फ कागज़ों में खेलते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खोया पाया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ट्रेडिंग करते तो मुनाफा भी कमा सकते थे। तो ये 3 या 4 तरह के लॉसेस होते हैं जो ज़्यादातर मार्केट में देखे जाते हैं। अब बात आती है मेन मुद्दे की। इन सब लॉसेस को, या कोई भी तरह का लॉस आपको होता है, तो उसको डील कैसे करें, फेस कैसे करें, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाएं। ऐसा नहीं है कि किसी और कारण आपका नुकसान हुआ है। आपने डिसाइड किया था आपको स्टॉक खरीदना है, आपने क्वांटिटी डिसाइड की थी, आपने प्राइस डिसाइड किया था, आपने डिसाइड किया था कि एनालिसिस करना है या नहीं, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। तो एक तरीके से जिम्मेवारी आपकी थी। अगर आपने किसी की बात सुनी भी तो उसको सुनना और उसकी बात पे अमल करना, उसकी जिम्मेवारी भी आप ही की है। तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे जाके आपने गलती की है और उसको सुधारा जा सकता है। दूसरी चीज़, अपनी ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, स्टॉप इट। क्योंकि अभी आपको समय चाहिए एनालिसिस के लिए। आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है, पीछे देखना है कि क्या आपने फैसला जो भी लिया किस टाइम पीरियड पे लिया, क्या मेंटल स्टेट थी आपकी, क्या एक्चुअल एनालिसिस करके कर रहे थे या किसी के कहने पे। तो आपको अब थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पे पोस्टमार्टम करने का समय चाहिए। इसलिए आपको अपना समय ट्रेडिंग में नहीं देना है, क्योंकि शायद अभी भी वो गलती आप कर रहे हो। तो स्टॉप ट्रेडिंग। तीसरी चीज़, प्लान। हैव अ प्लान। आपको प्लान चाहिए। आपने जो भी ट्रेडिंग अभी तक की है या करने वाले हैं, आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है जो आपने पहले की, और क्या क्या चीज़ें इस बार करनी है जो पहले नहीं की हैं। तो एक तरीके से आपको अपने पुराने प्लान, जो भी वो प्लान था, अगर उसको प्लान कहें, या जो भी तरीका था, मेथोडोलॉजी थी, उसके ऊपर एनालिसिस करके आज की तारीख में एक प्लान बनाना है। तो अब के 3 स्टेप्स में जो हुआ है बुरा हुआ है, लेकिन अब जो होगा यहाँ से वो अच्छा ही होगा। चौथे स्टेप में आपको एक बेटर ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अब इसमें क्या है ना, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है अपने नुकसान के टाइम में अपनी पोजीशन को देखता है, रिफ्लेक्ट करता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद थोड़ा ध्यान रखता है, थोड़ा संभल के पैर रखता है मार्केट में। लेकिन जो एक बेहतरीन ट्रेडर है वो अपने डिसीजंस को रिवर्स करता है और देखता है कि क्या
रिवर्स करने से उसकी ट्रेडिंग के पोटेंशियल में फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो उसको प्रॉफिट आना शुरू होता है या नहीं। अब यही चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगी क्राउड से, जनता से, लोगों से जो कि मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, और वो 95% तरह के लोग हैं ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेप तक शायद पहुंच ही ना पाए। पांचवा तरीका, अपने नुकसानों को पर्सपेक्टिव दीजिए, एक दिशा दीजिए। आप अपनी ट्रेड से ज़्यादा हैं। आपका एक ट्रेड का नुकसान या एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स का नुकसान आपको डिफाइन नहीं कर रहा है। वो एक फेस है, एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका डिसीजन, आपका एनालिसिस नहीं चला, इसलिए उस नुकसान को खुद को डिफाइन मत करने दीजिए। छठा तरीका है, थोड़ा इंस्पायर हो, थोड़ा सा इस चीज़ को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि जो अच्छा एथलीट होता है ना, उसको अपनी कोई वीकनेस दिख जाए अगर कि मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलता है। वो एक्साइट हो जाता है कि मैं अगर यहाँ पे इंप्रूव कर लूँगा तो ओवरऑल लेवल पे मैं एक बेहतर एथलीट बन सकता हूँ। ये ट्रेडर के लिए भी किया जा सकता है। उसको अगर अपनी वीकनेस दिख रही है, जो हमने पहले 4-5 स्टेप में देखे, तो वहाँ से आप बेहतर ट्रेडर ही बनेंगे, नुकसान नहीं होने वाला। और सातवीं चीज़, गेट बैक इन द गेम, वापस आइए ट्रेडिंग में। जब आपने रिफ्लेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, समझ लिया कि अब आपको क्या करना है, वापस ट्रेडिंग की दुनिया में आइए। अगर एक बार कुछ गलत चीज़ हो जाए लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि वापस से आप नहीं करेंगे, आपको बेहतर तरीके से करना है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव टू मेक इन योर सेल्फ। तो दोस्तों, अपने नुकसानों को फेस कीजिए, उनको सामने रख के डिसीजन मत लीजिए कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आती नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपके साथ नुकसान हुआ, जो बाकी के लोगों के साथ भी होता है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसको कभी नुकसान नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिए और स्टॉक मार्केट में अपने जर्नी को लंबा रखिए, चाहे वो कम प्रॉफिट के साथ ही क्यों ना हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोशिश की है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।